तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फाइनली सीज़न 1 का एपिसोड 3 है और जिस किसी ने अभी तक 1 या 2 नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लेना। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लें। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सिंचे होता है, वो सिया को किस कर लेता है। तो सिया उसको एक चाटा मारती है और बोलती है कि तुम सच में पागल हो, और वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी चला जाता है और वहीं पे जिंचो उसको देखता रहता है। तो हम वहीं पे देखते हैं रात के समय पे जहाँ पे गोगली पूरे घर की लाइटें बंद कर देता है। अभी जिंजो आता है और सिया से मिलता है, जहाँ पे सिया को बोलता है कि आखिर तुम घर में रहना क्यों नहीं चाहती, आखिर तुम घर से बाहर क्यों जाना चाहती हो, बार बार गुग्गी को तुम्हें लाना पड़ता है, आखिर तुम क्या चाहती हो। तो सिया बोलती है कि मुझे सगाई नहीं करनी है। तो हम वहीं पे देखते हैं थोड़ी देर बात करने के बाद जो जिंजो होता है वो वापस से चला जाता है और वहीं पे हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे सिया अपने कॉलेज होती है, जहाँ पे उसको चेयरमैन बुलाते हैं सिया को। तो सिया जैसे ही चेयरमैन के पास जाती है तो चेयरमैन बोलता है कि यहाँ पे एक सीनियर आया है जो पूरा कॉलेज देखना चाहता है, तो क्या आप उसे दिखा सकते हो। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास। तो वो उनके पास ले जाते हैं और कोई नहीं, वहाँ पे जिंजो होता है और जिंजो कहता है कि हम फिर से मिल रहे हैं। तो सर बोलते हैं कि जिन सीनियर की मैं बात कर रहा था वो यही है, तो आप इन्हें मार्गदर्शन दे देना, ठीक है। अब मेरे को मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। तो सर वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी सिया बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मुझे मार्शल आर्ट भी आता है, तो मुझसे दूर रहो। तो तभी जिंजो बोलता है क्या तुम एक महिला की तरह व्यवहार नहीं कर सकती हो, चलो अब मुझे दिखाओ भी कॉलेज। तो जो सिया होती है उसे कॉलेज दिखाने लग जाती है सारा। तो फाइनली जो जिंजो होता है उसे बोलता है कि मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने आपको किस किया उसके लिए। तो सिया बोलती है कि नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। तो जिंजो बोलता है कि फिर ठीक है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तो सिया बोलती है कि मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो तभी जिंजो बोलता है क्या कि मैंने बस आपको पब्लिक में किस किया इसलिए आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती, क्या है आपका फर्स्ट किस था। तो तभी सिया बोलती है क्या मजाक है ये, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो तभी जिंजो बोलता है कि कौन है वो लड़का, क्या वो तुम्हारा पति है। ओ तो वो तुम्हारा पति है, तो वो तुम्हारा पति है तो तुम्हें किस कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। तो तभी जिंजो होता है कुछ सोचने लग जाता है। तो सिया बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो जिंजो बोलता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या तुम अपने पति से भी बदतर मुझे समझती हो। तो सिया बोलती है ठीक है मुझे काम है तो मुझे जाना होगा, और सिया वहाँ से चली जाती है। तो वहीं पे हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे सिया एक रेस्टोरेंट होता है उसमें जॉब कर रही होती है। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जिंजो आता है अपने असिस्टेंट के साथ। तो वहीं पे वो देखता है कि सिया को जहाँ पे वो काम कर रही होती है उसे देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वहीं पे उसके असिस्टेंट उसे एक केबिन में ले जाते हैं और वहीं पे सिया आती है और बोलती है सर मैं आपके लिए क्या ऑर्डर कर सकती हूँ। तो वहीं पे उसका एक असिस्टेंट बोलता है कि आप इनसे पूछिए प्लीज़ इनको क्या ऑर्डर करना है। तो जो सिया जाती है वो जिंजो के पास जाती है और जिंजो बोलता है कि आप इनमें से कुछ भी ले आइए। तो तभी सिया मन में कहती है कि ये जैसे मुझे जानता नहीं ऐसे बिहेव कर रहा है। तो जैसे सिया जा रही होती है तो जिंजो उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, तो तुम मुझे अपने बॉस को भेजो यहाँ पे। तो सिया चली जाती है और अपने बॉस को भेजती है और उसका बॉस वहाँ आ जाता है। तो जिंजो पूछता है कि तुम वेटर को कितना पेमेंट करते हो। तो तभी वो बॉस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे डर लग रहा है पर मैं आपको नहीं बता सकता। तो जिंजो बोलता है मैं तुम्हारे बिजनेस के सीक्रेट नहीं पूछ रहा हूँ, बस मैं पेमेंट पूछ रहा हूँ, तो मैंने कितना देते हो। तो तभी बोलता है 500 युआन। तो तभी जिंजो होता है उनमें सोचता है कि 500 युआन कम से कम तो 10,000 युआन तो मिलना चाहिए ना, और प्लस बोनस। तो तभी जिंजो बोलता है कि तुम उन्हें काम से निकालो। तो तभी वो बोलता है क्या मैं उन्हें काम से नहीं निकाल सकता, वो अच्छा करिए, अगर मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो तभी जिंजो बोलता है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा उसे जॉब से निकालो। तो तभी वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं निकाल सकता, उन्होंने अभी तक कोई गलती भी नहीं की है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो तभी उसका सिस्टर उसे बाहर ले जाता है उसके बॉस को, उसे समझाता है। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद सिया वापस अंदर आती है और बोलती है कि आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो तभी वो असिस्टेंट बोलता है कि नहीं बस आपके साथ पार्टी एंजॉय कीजिए। तो तभी सिया बोलती है नहीं मुझे काम है, तो आपको कोई हेल्प चाहिए। तो तभी असिस्टेंट बोलता है ये लो तुम ड्रिंक पियो, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, ये मैनिक्स हैं, तो तुम इनके साथ पार्टी करो एंजॉय करो, ये लो ड्रिंक पियो। तो वहीं पे जो जिंजे होता है उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है, सिया को बोलता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुम्हें ये जॉब क्विट करनी होगी। तो तभी सिया जो बोलती है कि
मुझे अपनी सगाई तोड़नी है और ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अगर मैं इसे छोड़ दिया तो मुझे और कोई जॉब मिलने वाली। तो तभी जिनचो बोलता है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करो, मैं तुम्हें इसका डबल पेमेंट करूँगा। तो तभी सिया बोलते हैं क्या मजाक लगा रखा है। तो तभी जिनचो बोलता है मजाक, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, मैं फिर से तुम्हें पहले जैसा खुश करना चाहता हूँ। तभी सिया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद अकेले नहीं कर सकती, मैं अकेले संभाल सकती हूँ और मेरा पीछा मत करो। और वो अंदर चली जाती है। तो जिनचो जैसे ही घर पे जाता है और गुग्गी को ब्लैक कार्ड देता है ताकि वो सिया को दे सके और सिया इसे यूज़ कर सके। तो गुग्गी सिया के पास जाता है, उसे ब्लैक कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पे हम अगले दिन देखते हैं जैसे ही सिया जॉब से बाहर आती है तो तभी जिनचो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें मैं ड्राइव करूँ। सिया उसके पास आती है, उसे ब्लैक कार्ड देती है और कहती है कि क्या ये कार्ड मैं कूबड़ में फेंक दूँ, क्या तुम ये अपने पास वापस रखो। और वो उसे एटीएम कार्ड वापस दे देती है। तो जिनसे बोलता है कि आप समझती क्यों नहीं, आप जॉब नहीं कर सकते, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरी कंपनी में जॉब कीजिए। तो तभी सिया बोलते मेरे पति ने आपको ये काम दिया है। तो तभी जिनचो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आपके पति शानदार है, लेकिन तुम मुझे इतना भी नीचा मत समझो। वहीं पे हम देखते हैं वहाँ पे सिया का फ्रेंड आता है जो इसे ये हु करके चिल्लाता है। तो तभी जिनचो बोलता है क्या ये तुम्हें किस नाम से बुला रहा है। तो तभी सिया बोलते कि ये बचपन में मुझे प्यार से लोग बुलाते थे और वो वही लोग बुलाते थे जो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब थे। सिया जो होती है वो उसके साथ चली जाती है। तो हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे नाइट के समय सिया अपना बैग पैक कर रही होती है, वहाँ से जाने वाली है। तो क्योंकि उसके पास आता है, वो सिया को मना करता है जाने के लिए। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जियाना की तबीयत खराब हो जाती है। तो वहीं पे उसका असिस्टेंट सिया के पास आता है और बोलता है कि आपके मास्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपकी ज़रूरत है, चलिए आप मेरे साथ। तो तभी सिया बोलती है वेट मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बैग पैक करने लग जाती है। तो तभी वो असिस्टेंट बोलता है क्या आपके अंदर कोई दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। तो तभी कुकी होता है जो सिया को समझाता है और किसी तरह उसे हॉस्पिटल भेज देता है। तो फाइनली जो सिस्टर होता है वो सिया को हॉस्पिटल ले जाता है जिंचो के पास में। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी सिया बोलती है क्या आप दवाई क्यों नहीं ले रहे हो, क्या आप नाटक कर रहे हो। तो तभी जिंचो बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। तो तभी सिया बोलती है ठीक है मुझे आपको छूने दो। और वो जैसे टच करने जाती है तो जिंचो बोलता है कि मुझे टच मत करो। तभी सिया उसको टच करती है तो उसको बुखार आता है, उसकी बॉडी गर्म होती है। तो तभी वो बोलती है कि ठीक है मैं नर्स को बुलाती हूँ बाहर जाके। तो बाहर जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो वापस से अंदर आती है और बोलती है कि यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो तभी जिंचो बोलता है कि आप जाना चाहती है तो जा सकती, मैं अकेला अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो तभी जो सिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो तभी जिंचो बोलता है बस तुम जा रही हो। वहाँ पे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि सिया वापस आती है। तो तभी जिंचो बोलता है कि तुम वापस क्यों आई। तो तभी सिया बोलती है कि मैं आपको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आई हूँ। और उसका वो ट्रीटमेंट करने लग जाती है, उसके बर्फ़ लगाती है उसके सर के ऊपर। तो वहाँ पे हम मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं कि जहाँ पे सिया जो होती है जिंचो के पास में होती है और जिंचो उठता है और उसे खांसी आती है। तो सिया देख के कहती है कि वेट मैं नर्स को बुलाती हूँ। तभी जिंचो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपने मेरी कल बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मैं चाहूँगा कि ये हूँ मैं सिर्फ आपको मैं ही बुलाऊँ। तो तभी सिया बोलती है तुम सच में बचकाने जैसी बातें करते हो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही हो। जिससे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो यार, वो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही।